अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, और ताक में फल ना लगे, और जैतून का हासिल जाया हो जाए, और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, और पेड़ खाने से बेड़े क्या करें। और आगे लिखा है, और तबेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। उस वक्त प्रेज द लॉर्ड कहना बड़ा आसान है जब हमारे हालात बिल्कुल ठीक है, हमारे बिल पे हो चुके हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास हर चीज है, गाड़ी है, दुनिया की सारी चीजें हैं। बड़ा आसान है उस वक्त कहना प्रेज द लॉर्ड, खुदा की तारीफ हो। उस वक्त बड़ा आसान काम है एक आदमी उठे और कहे हालेलुया। जब सारी चीजें कंट्रोल के अंदर हैं, उस वक्त खुदा की तारीफ करना बड़ा आसान काम है। जब पहनने को कपड़े हैं, खाने को खाना है, घर रहने के लिए घर है, रिश्ते नाते प्यार करते हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं वो आपकी फिक्र करते हैं, बड़ा आसान है कहना खुदा की तारीफ हो। क्या कहेंगे ये? इट इज वेरी इजी देन टू से हालेलुया। लेकिन जब हालात बुरे हैं, बिल नहीं पे हुआ, खाने के लिए रोटी नहीं है, रिश्तेदारों में अजनबी हैं, दोस्त छोड़ गए हैं, हो सकता है नातेदार भी प्यार नहीं करते, हो सकता है कि इस कदर गुर्बत है कि सारे लोग अब पसंद भी नहीं करते, देखना भी नहीं चाहते, बात करना ही नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। और उस वक्त जब कुछ भी नहीं है, उस वक्त कहना खुदावंद तेरा शुक्र हो, बड़ा मुश्किल काम है। टू डिफिकल्ट टू से, बड़ा ही मुश्किल काम है उस वक्त। क्या मेरे साथ आप मुत्तफिक हैं इस बात के लिए? हाँ, कितने लोग मुत्तफिक हैं इस बात के लिए जो मैं कह रहा हूं? ये बड़ा टफ काम है। जब हालात बुरे चल रहे हैं, हमारी तवक्को के मुताबिक काम नहीं हो रहा, हम जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा, या कर नहीं पा रहे, या वसाइल पैदा नहीं हो रहे, जराए पैदा नहीं हो रहे, पैसा नहीं आ रहा, चीजें काम नहीं कर रही, वर्क नहीं कर रही, हालात बदते बस से बदतर होते जा रहे हैं, बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। लेकिन खुदा का बंदा हबक्कूक कहता है, मैं उस वक्त भी जब हालात बुरे से बुरे होंगे, हालात टफ से टफ होंगे, हालात मुश्किल से मुश्किल होंगे, लेकिन वो कहता मैं उस वक्त भी खुदावंद मैं खुश रहूंगा और उसकी निजात से खुश रहूंगा। मैं उस वक्त भी खुदा को नहीं छोड़ूंगा, मैं उस वक्त भी खुदा की परस्तिश करना, मैं उस वक्त भी खुदा के हुजूर से मांगना, मैं उस वक्त भी खुदा के हुजूर उसके हुजूर जाना, मैं उस वक्त भी उसके सामने सजदा करना, मैं उस वक्त भी उसके हुजूर गीत गाना, और उस वक्त भी कलाम की ये आयत याद करना कि खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। उस वक्त भी वो कहता मैं यही कहूंगा। बड़ा मुश्किल काम है।
कहना आसान है, कहना इज टू इजी, लेकिन शुक्रगुजारी का रवैया रखना। एटमॉस्फेयर जब हालात बुरे हैं अब भी मैं कहना खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करूंगा। जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं तब खुदा का शुक्रिया अदा करना बड़ा मुश्किल है। यहां पर खुदा का बंदा हबक्कूक कर, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहें और तबेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा। कब? हाँ, सब कुछ चले जाना, उस वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करना एक मैच्योर बिलीवर की निशानी है। उस वक्त भी खुदा की शुक्रगुजारी करना, उस वक्त एक मैच्योर बिलीवर जो खुदा से प्यार करता है उस वक्त भी वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है और खुदावंद से शिकायत नहीं करता। तब भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा। कितना मुश्किल काम है। इसके लिए हमें मैच्योर ईमान चाहिए, इसके लिए हमें मैच्योर बाइबल स्टडी चाहिए। हमारा पुख्ता ईमान होना बहुत जरूरी है कि जब हालात इस तरह के आए, वाकयात इस तरह के आए और हो क्या कि हमें दुनिया के हालात हमें इस तरह से आके तंग करें, तब मेरा दिल खुदावंद की क्या शुक्रगुजारी से भरा होगा कि नहीं। ये बड़ा मुश्किल काम है। मैंने बताया ये बड़ा आसान है कि जब हमारे हर चीज हमारे कंट्रोल में है उस वक्त हम कहना खुदा का शुक्र, ये बड़ा आसान काम है। लेकिन जब हालात कंट्रोल में नहीं है उस वक्त ये कहना कि खुदावंद की तारीफ हो, ये जरा मुश्किल काम है। और ये कौन कहता है? ईमानदार कहता है। अय्यूब का सब कुछ चला गया, बच्चे, बैल, बकरियां, ऊंट, पैसा, दौलत, हर चीज। वो कहता यहां तक कि मैं अपने नौकरों से भी अजनबी हो गया। और लिखा है उस वक्त भी वो कहता था कि खुदावंद मुझे जरूर छुड़ाएगा। और कलाम कहता है कि उसके हालात इस कदर बुरे थे, कलाम कहता है कि उसके हालात इस कदर बुरे थे कि वो अपने जख्मों को क्या करता था? कुरेदता था। लेकिन वो ये भी ईमान रखता था कि मेरा खुदावंद जो है वो दोबारा मेरी मदद के लिए खड़ा होगा। वो ये भी जानता था कि खुदावंद मुझे दोबारा से खड़ा करेगा। आए मेरे साथ एक हवाला पढ़िए, अय्यूब की किताब 19वां बाब। जिनके पास खुदा का कलाम है जल्दी से निकालिए। खुदावंद आपको बरकत दे। वाह वाह वाह। 19वां बाब 25वीं आयत। दिलशाद आप पढ़िए माइक पे, जल्दी से सुनिए क्या ही खूबसूरत वो बोलता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलिसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। वाह 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 वाह। आगे पढ़िए। जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। आमीन। बैठिए।
खुदावंद आपको बरकत। कहता कि मैं अपनी खाल, कहता मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला क्या है, जिंदा है। मैं ये जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला क्या है, जिंदा है। और जब वो दोबारा खड़ा होगा तो खुदावंद मुझे दोबारा से छुड़ा लेगा। सुनिए, खुदावंद से उस वक्त प्यार करना जब कुछ भी नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट काम है। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। वाह, बड़ा मुश्किल काम है जब हालात हमारे काबू में है, नहीं है, तब भी ईमान के जुमले बोलना कि मेरा खुदावंद, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। हालात शायद मेरे डेड हैं, मेरे शायद हालात मेरे मुर्दा हैं, हालात शायद मेरे कंट्रोल में नहीं है, शायद मेरे हालात मेरे बस में नहीं है, मेरे हालात शायद मैं गरीब हूं, शायद मेरा सब कुछ चला गया है। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, और वो ये चीज मैं ये जानता हूं कि मेरा खुदावंद जिसकी मैं प्रस्तुत करता हूं वो जिंदा है। मेरे हालात शायद डेड हो चुके हैं, लेकिन मेरा खुदावंद मखलसी देने वाला, छुटकारा देने वाला, वो मरा हुआ नहीं है। और मैं फिर उसे जमीन पर अपने सामने खड़ा हुआ देखूंगा और मैं उसकी प्रस्तुत करूंगा। बड़ा मुश्किल काम है टू गिव गॉड ग्लोरी इन योर पेन टाइम। किसी का एक ही बेटा हो, वो मर जाए, उस वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करना, तारीफ करना मुश्किल काम है कि आसान है? हाँ हाँ, एक ही बेटा वो मर जाए, उस वक्त खुदा की तारीफ करना आसान है कि मुश्किल है? हाँ, बोलिए, मेरी तरफ देखिए। लेकिन अयूब के सारे बेटे, सारी बेटियां, सारा माल, सारा मवेशी, सारी दौलत, हर चीज खत्म हो गई। लेकिन वो ये कहता, मैं ये जानता हूं कि मेरा खुदावंद जब खड़ा होगा तो हालात बदल जाएंगे और मैं अपने इस बदन में फिर उसे दोबारा देखूंगा। वाह वाह वाह। हबक्कूक की किताब में लिखा है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। किस तरह? मेरा रास्तबाज बंदा, हबक्कूक की किताब में लिखा है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। रोमियो के खत में लिखा हुआ है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। गलतियों के खत में लिखा हुआ है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। लेकिन इब्रानियों के खत में जिस तरह लिखा है वो बड़ी पावरफुल तरीके से लिखा हुआ है। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, लेकिन अगर वो मेरी राह से हटेगा, मेरा दिल उससे खुश ना होगा। वाह, प्रेज गॉड। मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। कितना जरूरी है जब सारी चीजें नहीं है, क्या आप ईमान रखेंगे उस वक्त भी? मेरी तरफ देखिए ना, क्या आप उस वक्त ईमान रखेंगे जब सारी चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है? हाँ, मुझे जवाब दीजिएगा, मैं सुनना चाहूंगा आपकी बात। मैं सुनना चाहूंगा आपकी बात है।
कितने लोगों को, हाँ, क्या आप उस वक्त, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, क्या आप उस वक्त भी खुदावन से खुश रहेंगे? हाँ? हाँ? बोलिए। जब आपके पास कोई चीज नहीं है, हाँ जी, इधर देखिए, क्या आप उस वक्त जब आपके पास कोई चीज नहीं है, आप क्या उस वक्त भी खुदावन से खुश रहेंगे? हाँ? वाह वाह। क्या आप उस वक्त जब आपके पास कोई चीज नहीं है, या उस वक्त खुश होंगे? हाँ? इब्रानियों का खत निकालिए, 10वां बाब निकालिए और उसकी आयत नंबर 38, 37, 38 लिखा, और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा किससे, किससे? हम, ये उस वक्त बड़ा प्रेज द लॉर्ड है जब चीजें मिल रही हैं। क्या उस वक्त भी प्रेज द लॉर्ड है जब चीजें नहीं मिल रही? जब चीजें आ रही हैं हम प्रेज द लॉर्ड कह रहे हैं। आगे सुनिए, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किससे? अगर वो हटेगा, खुदा क्या कह रहा है? खुदा क्या कह रहा है? मेरी तरफ देखिए, अगर वो हटेगा, कौन कह रहा है? जब ये बड़ा आसान काम है खुदा की तारीफ करना, जब चीजें मिल रही हैं, जब सूट नया है, गाड़ी नई है, पैसे नोट नए हैं, इस वक्त खुदा की तारीफ करना बड़ा आसान काम है। लेकिन उस वक्त जब रोटी भी नहीं है, खुदा की तारीफ करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरा रास्तबाज बंदा किससे जीता रहेगा? रंग से नहीं, कलर से नहीं, पैसे से नहीं, गाड़ियों से नहीं। ईमानदार उस वक्त भी खुशी मनाता है जब उसका सर कलम हो रहा है और वो कहता, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे नाम की खातिर अपना सर कलम करवा सकूं। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। उस वक्त बड़ा आसान काम है खुदा की तारीफ करना, लेकिन जब हालात मुश्किल है खुदा की तारीफ करना, शायद बाज दफ़ा हमारी तारीफ भी आर्टिफिशियल होती है। ऐसा है कि नहीं? हम तारीफ करना नहीं चाहते, लेकिन शायद हम ऐसे लोगों के इर्द गिर्द हैं, अगर हम तारीफ करना छोड़ देंगे तो वो क्या सोचेंगे, ये तो तारीफ ही नहीं अब करता खुदा की। It's too difficult। बड़ी दफा हम दिल से नहीं कर रहे होते जो हम जुबान से कर रहे होते हैं। खुदा कहता है पलूस से, वो अगर मेरी राह से हटेगा मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। बड़ी दफ़ा तूफान आते हैं खुदा के रास्ते से हमें हटाने के लिए, लेकिन हम अगर हटेंगे तो खुदावंद उससे खुश नहीं होगा। आप देखिए एक पास्टर होते हुए, इधर देखिए,
मेरी तरफ देखिए, एक पास्टर होते हुए बड़ी सख्त ड्यूटी होती है। जब लोगों के पास रोटी पानी नहीं होता, आप उनको ईमान दिलाते हैं कि खुदावंद आपसे प्यार करता है। उनके लिए खुदा पे ईमान रखना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी जो खुदा के साथ चलते रहते हैं, खुदावंद उनके लिए बेहतरीन चीजें फ्यूचर में रखता है। आपका माजी शायद बुरा है, आपका हाल शायद गुर्बत में है, लेकिन आपका मुस्तकबिल ऐसा नहीं होगा। खुदावंद आपसे प्यार करता है। He loves you so much. पौलुस कहता है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो मेरी राह से हटेगा, मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। हमने खुदावंद की हर हाल में परस्तिश करनी है। जैसे भी हों हालात, रहना है तेरे साथ। ईमानदार को उस वक्त भी साथ रहना है खुदा के, उस वक्त भी उसकी परस्तिश करनी है। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, ऐसे ही है। हाँ, मेरी तरफ देखिए, अमली जिंदगी बड़ी मुश्किल है। स्टेज से कलाम सुनना आसान है, अमली जिंदगी में इसको अप्लाई करना मुश्किल है। हाँ? लेकिन मैं एक बात जानता हूं, दाऊद कहता मैं जवान था, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने ये देखा कि खुदावंद सादक के साथ हमेशा वफादारी करता है। हम सबको खुदावंद में बढ़ने की जरूरत है। आज रात मैं दुआ करूंगा, इससे पहले कि दुआ करूं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि दुनिया में किसी को खुश ना करें, दुनिया में अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह को खुश करें, उसकी परस्तिश करें दिल से, जान से, और आपके लिए खुदा सब कुछ कर देगी। उस वक्त जब हालात बड़े बुरे हैं, इधर देखिए, उस वक्त यीशु मसीह के लिए ये कहना कितना आसान था जब वो मुर्दों को जिंदा कर रहा था, ऐ बाप तेरा शुक्र हो। लेकिन उस वक्त जब वो सलीब पर था, ये कहना टफ था, लेकिन तब भी वो कहता है, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब हालात टफ हैं, उस वक्त भी ये कहना, ऐ खुदावंद इन हालातों में मैं ये जानता हूँ कि तू मुझे सिखा भी रहा है, और तू मुझे बना भी रहा है, और तू मुझे खड़ा भी कर रहा है। It's too difficult to give God glory in your hard time. जब सब कुछ अच्छा है, खुदा की परस्तिश करना बड़ा आसान है, लेकिन जब सब कुछ बुरा है, तब उसकी परस्तिश करना मुश्किल है, और तब ही हकीकी जिंदगी शुरू होती है। Praise God. Amen.